बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहली वीडियो में जिस तरह से हमने बात की थी कि सरदार अयाज सादिक के बयान के बाद भारतीय मीडिया पर एक कोहराम बरपा था। भारतीय मीडिया पर लंबी लंबी ट्रांसमिशन जारी थी। उन्होंने अपनी फतह का ऐलान कर दिया। भारत ने ये कहा कि एक ऐसी मीटिंग जिसमें उनके आर्मी चीफ मौजूद थे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मौजूद थे, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मौजूद थे, उस मीटिंग के एक ऐनी शायद यानी सरदार अयाज सादिक ने हकीकत जो है वो बयान कर दी है। भारत ने सरदार अयाज सादिक के उस बयान को अपने हक़ में इस्तेमाल किया। मुसलसल वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मुसलसल वो अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को उन्होंने शिकस्त दी थी और पाकिस्तान डर गया था। हालांकि हकीकत आप भी जानते हैं। आप बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर बगैर ये सोचे कि ज़ाहिर है हम पाकिस्तानी हैं, हम तो हमेशा पाकिस्तान की फ़ौज से मोहब्बत की बात करेंगे, लेकिन आप बिल्कुल एक बार गैर जानिबदार होकर सोचें कि किस तरह से पाकिस्तान ने जवाब दिया। वो आए, उन्होंने जो दावे किए वो दावे सारे गलत थे। कोई उन्होंने किसी मदरसे पे हमला नहीं किया था, कोई वहाँ पर लोगों को जो वो कहते थे हमने कत्ल किया, ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। हाँ, पाकिस्तान ने दिन दिहाड़े जवाब दिया, ना से जवाब दिया बल्कि उनके 2 जहाज़ गिराए। अब मसला यह है कि ये जो अयाज सादिक ने कहा, जो अयाज सादिक ने किया, मैं ये समझता हूँ ये हमारे फ़ौज के जवानों के जो शोहदा हैं उनके खून से ये गद्दारी है। हमारे जो जवान हैं उनके जो जज्बात हैं, उनके जज्बात को कत्ल करने की कोशिश है। ये हमारी कामयाबी के ख़िलाफ़ साजिश है कि सरदार अयाज सादिक ने जो बात कही। इसलिए आज DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब आए, उन्होंने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने मुख्तसर बात की, लेकिन ये पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से नवाज शरीफ की जमात के पाकिस्तान दुश्मन एजेंडे और बयानिए के हवाले से पहला बराह रास्त जवाब था। और आज उन्होंने जो आगाज़ किया, उन्होंने यही कहा कि कल एक बयान दिया गया जो मुल्की सलामती के हवाले से जो तारीख है उसको मसख करने की कोशिश है, तो मैं उस तारीख का रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त करना चाहता हूँ। उन्होंने बताया कि पुलवामा हमले के बाद, पुलवामा अटैक के बाद भारत ने एक भोंडी कोशिश की और पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हुए और हदूद में दाखिल होकर एक दरख्त और एक कबे को नुकसान पहुँचाया। कोई वो सबूत नहीं दे सके, लेकिन हमने उसके बाद दिन दिहाड़े जवाब दिया, दिन दिहाड़े उनको जवाब देकर और मुकम्मल सबूतों के साथ साबित किया। और हमने उनका एक जो पायलट था वो भी गिरफ्तार किया, उनके 2 जहाज़ भी मार गिराए और भारत हवास बाख्ता होकर अपने ही एक जहाज़ उन्होंने गिरा दिया, जबकि पाकिस्तान के पास तो मुकम्मल सबूत हैं कि पाकिस्तान ने किस तरह से उनके 2 जहाज़ गिराए। और ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान ने जो हमला किया था उसके बाद पाकिस्तान ने जो टारगेट सेट करके और वहाँ पर अटैक किया था, पाकिस्तान उस हवाले से भी वीडियोस जारी कर चुका है और पाकिस्तान के पास और भी कई वीडियोस हैं कि किस तरह से पाकिस्तान ने उसके बाद जवाबी तौर पर जो है वो हमला किया। उसके बाद DGI-SPR में जो बाबर इफ्तिखार साहब ने यह भी कहा कि भारत उसके बाद ये कहता रहा कि हमारे पास राफेल तैयार होते तो हम ये कर देते, वो कर देते। उन्होंने ये कहा कि हम जिनीवा कन्वेंशन के तहत हमने जो उनका पायलट है उसको छोड़ा। और उन्होंने कहा कि बल्कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैंने उनके 4-5 जुमले हैं वो अपने सामने लिख कर रखे हुए हैं। ये जुमले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यही जुमले सारी बात बयान करते हैं और इन्हीं जुमलों से ये बात वाज़ेह होती है कि नवाज शरीफ का बयानिया और पाकिस्तान का मफाद एक नहीं हो सकते। यही जुमले ये बताते हैं कि नवाज शरीफ और पाकिस्तान साथ साथ नहीं चल सकते। यही जुमले ये बताते हैं कि आने वाले वक्त में मुस्लिम लीग नून के लोगों को फैसला करना होगा कि वो पाकिस्तान के साथ हैं या सज़ा याफ्ता मुजरिम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ हैं, क्योंकि नवाज शरीफ का जो एजेंडा है, नवाज शरीफ का जो बयानी है वो पाकिस्तान दुश्मनों का बयानी है, वो पाकिस्तान मुखालफिन का बयानी है, वो पाकिस्तान को कमज़ोर करने का बयानी है, वो पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने का बयानी है। 5 जुमले DGI-SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब कहते हैं कि अभिनंदन की रिहाई को एक ज़िम्मेदार रियासत के मैच्योर रिस्पॉन्स के अलावा किसी और चीज़ से जोड़ना इंतहाई अफसोसनाक और गुमराहकुन है। DGI-SPR कहते हैं कि ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर, यानी ये जो बयान कल दिया इसने अयाज सादिक ने, ये दरअसल पाकिस्तानी कौम की हिंदुस्तान पर वाज़ेह बर्तरी और फतह को मुतनाज़िर बनाने के मुतरादिफ है। ये किसी भी पाकिस्तानी के लिए काबिल कबूल नहीं है। फिर वो कहते हैं कि ऐसे मनफी बयानिए के बराह रास्त कौमी सलामती पर असरात होते हैं। फिर DGI-SPR कहते हैं कि इन चीज़ों का दुश्मन इंफॉर्मेशन डोमेन में भरपूर फ़ायदा उठाता है। और उन्होंने फिर बताया कि कल से देख रहे हैं कि भारतीय चैनल्स क्या कर रहे हैं। मैंने आपको बताया ना कि वो इस बयान को लेके और अब अपनी शर्मिंदगी को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो ये कहते हैं, ये आगे बल्कि उन्होंने कहा वो भी है कि ये बयानिया भारत की शिकस्त और हजीमत को कम करने में इस्तेमाल हो रहा है। ये नहीं कहा हो सकता है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। कल से उन्होंने एक कोहराम मचाया हुआ है और वो इस अयाज सादिक के बयान को अपनी फतह के सबूत के तौर पर पेश कर रहे हैं। तो आप बताएं कि नून लीग और सरदार अयाज सादिक
नवाज शरीफ किसके एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, किसको फ़ायदा दे रहे हैं? पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की फ़ौज को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान के दुश्मनों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। एक वो अचकज़ई है तो वो अफ़गानिस्तान की ज़बान बोलता है, वो अफ़गानिस्तान से जो लोग इधर आके दहशतगर्दी करते हैं वो उनकी ज़बान बोल रहा है। वो अवैस नूरानी जिसकी औकात ही कोई नहीं है, वो वहाँ पे बलूचिस्तान में खड़ा होके और कहता है कि मैं ये बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाया जाए। अयाज सादिक खड़ा होकर कहता है कि पाकिस्तान की तो टांगें कहाँ पर रही थी कि ये इसको अभिनंदन को छोड़ना है वरना भारत हमला कर देगा, और पाकिस्तान उस वक्त डर गया था। तो बताएं ये सारा एजेंडा किसका है, ये किसको फ़ायदा दे रहे हैं, ये किसको नुकसान पहुँचा रहे हैं? मसला इनका एक ही है कि ये तय कर चुके हैं कि जब तक इन्हें डील नहीं दी जाएगी, जब तक इनको ढील नहीं दी जाएगी, इनको NRO नहीं दिया जाएगा, इनको इनके केसेस से नहीं बचाया जाएगा, तब तक ये पाकिस्तान को, पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की हुकूमत को दबाव में लाने के लिए हर गुजरते हुए दिन के साथ नए से नए हमले करते चले जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैटर जिस पर क्योंकि उन्होंने सवाल नहीं लेने थे, एक ही सवाल क्योंकि एक साफ़ी ने कर दिया तो फिर उस पर DGI SPR रुक गए और वो जवाब देकर गए। और वो सवाल ये था कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को बराह रास्त मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि तुम आर्मी चीफ की बात ना मानो, तुम DGI SI की बात ना मानो, और वो पाकिस्तान के जवानों को जो है और पाकिस्तान की फ़ौज को की क़यादत को जो है वो तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर DGI SI ने कहा कि एक ये इकाई की तरह है, पूरी फ़ौज अफसरान हो, जवान हो और एक जिस्म की तरह है, इनको एक दूसरे से जुदा जो है वो नहीं किया जा सकता। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के अंदर जो साजिशें हो रही हैं उनसे भी आगाह है, बैरूनी तौर पर जो साजिशें हो रही हैं उनसे भी आगाह है, और हम इन तमाम साजिशों का मुँह तोड़ जवाब देंगे। मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह उन्होंने नवाज शरीफ की इस बात का जवाब तो दे दिया कि पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को पाकिस्तान की फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर अब रियासत ने कोई फ़ैसला ना किया, अगर कोई सख्त इक़दाम ना किए, अगर कोई कार्रवाई ना की, अगर कोई गिरफ्तारियाँ ना की, अगर इनका मुँह ना तोड़ा, अगर इनकी ज़बान बंदी ना की, अगर इनके ऊपर पाबंदियाँ ना लगाई, तो हर गुजरते हुए दिन के साथ ये और इस तरह की बातें करेंगे और पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएँगे। अब आप बताएँ कि आप एक तरफ कहते हैं कि ये पार्लियामेंट को मजबूत किया जाए, पार्लियामेंट में बात होनी चाहिए, पार्लियामेंट को आगाह रखना चाहिए। जिन बातों से आपको आगाह किया जाता है आप आज वो बातें सारी की सारी पाकिस्तान के दुश्मनों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे बताएं कि फिर इसका मतलब तो यही है कि पाकिस्तान की फ़ौज को इन लोगों को एतमाद में नहीं लेना चाहिए, इन लोगों से मुलाकात नहीं करनी चाहिए, किसी भी मसले के ऊपर इनको एतमाद में नहीं लेना चाहिए, इनको आगाह नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान के हवाले से जो सीक्रेट चीज़ें हैं, जो हसास चीज़ें हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज ने इनको पाकिस्तानी होने की नाते से, पाकिस्तान की क़यादत होने के नाते से, पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदा होने के नाते से इनको बताया, आज ये वो बातें अपने ज़ाती मफाद के लिए पाकिस्तान के दुश्मनों के हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, तो अज़ान की वजह से रोकी थी वीडियो। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि अब हुकूमत को ये देखना चाहिए, हुकूमती और रियासती इदारों को ये बात देखनी चाहिए कि अब अगर इनको यहीं पर कंट्रोल ना किया गया और इनका रास्ता ना रोका गया, और यहाँ पर मैं ये बात ज़रूर कह दूँ कि जो मुहिब वतन हैं, जो पाकिस्तान के साथ हैं, जो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की दुश्मनी में आगे नहीं बढ़ रहे, उनको बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ तो ज़ाहिर है उनको वो तो जो मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं उनके ख़िलाफ़ तो ना कोई कार्रवाई बनती है, ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए, ना उनके लिए मुश्किलात होनी चाहिए। लेकिन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कोई भी चीज़ गैर आइनी ना हो, गैर कानूनी ना हो, जो भी चीज़ हो वो कानून और आइन के मुताबिक होनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ ये आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और जब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती तो ये इनकी हौसला अफजाई होती है, और उस हौसला अफजाई में ये समझते हैं कि शायद इदारे हमसे डर गए हैं, शायद हम जो है वो कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही इनको फ़ायदा ये भी हो जाता है कि शायद जहाँ से ये स्पॉन्सर्ड हैं वहाँ से इनकी कोई शायद इनको मज़ीद इनका जो एजाज़ी है वो बढ़ा दिया जाता हो, इनकी फ़ंडिंग बढ़ा दी जाती हो कि आप कामयाबी के साथ पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करने के एजेंडे पर चल निकले हैं। आपके दिए हुए बयानात भारत के चैनल्स की ज़ीनत बन रहे हैं, उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है, इंटरनेशनली उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है बयानियाँ बनाने में, तो इसलिए शायद इनको फ़ायदे बहुत सारे मिल रहे हों। तो अब इनका रास्ता जो है वो रोकना चाहिए। बहरहाल देखते हैं इस हवाले से क्या इदारे कार्रवाई करते हैं, हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब कामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।